और कौन को बुलाता है? भाई हम किसी के जगह गए नहीं तो किसी को बुला कैसे सकते हैं? तो प्रेमियों, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता सब सारे टूट जाते हैं। तो गुरु महाराज पता है अपने बच्चे की सब सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, सब सेवा। अगर उनको लैट्रिन भी धोनी पड़े तो वो भी धोने के लिए तैयार हो जाते हैं। बताइए, जिस घर परिवार के लिए तुमने इतना किया वो भी बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा साथ छोड़ने वाला नहीं है। प्रेमियों, एक बार एक व्यक्ति बीमार व्यक्ति की बड़ी चीखन मचती। अब वो अपने बच्चों को बुलाए, अब उसको लेटरिन लगे, बाथरूम लगे। भाई अपने जब चल लेता आदमी तो जा भाग के कर आता है। अब वो बुलाए बच्चों को, तो बच्चे सुन के बहुत परेशान हो गए। वो उससे कहे तू जा, वो कहे उससे तू जा। प्रॉपर्टी के लिए तो सब बैठे रहते हैं, लेकिन करने के लिए कोई नहीं आता है। अब प्रेमियों, एक दिन क्या हुआ, वो लेटा अपने गुरु की याद करता रहा, रोता रहा। तो प्रेमियों, जब वो रोया तो परमात्मा ने उसकी पुकार सुनी। परमात्मा आया और अपने कोमल हाथों से उसकी गंदगी को साफ किया। अब वो समझ गया कि जब मेरे बच्चे धुलाते थे तो मुझको मारते भी थे, मुझको ठोकते थे, और आज इतने कोमल हाथों से मेरा ये गंदा काम कौन कर रहा है? तो उसने हाथ पकड़ लिया और रोने लगा, कहने लगा, ये बताओ कि आप इतना गंदा काम कर सकते हो, मेरी गंदगी को साफ कर सकते हो, क्या मुझको मृत्यु नहीं दे सकते? मैं मर जाऊं, मेरा जीते जी मर जाना अच्छा है। तो प्रेमियों, हाथ पकड़ लिया तो क्या कहा गुरु ने कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। बोले हम सोचते हैं कि इसी जन्म में तुम्हारा छुटकारा करा दें आवागमन से, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हारी सफाई करने के लिए आ गया। क्योंकि जब दुनिया वाले मुंह मोड़ लेते हैं तभी परमात्मा सामने आता है। एक म्यान में तो तलवारें कभी रहती नहीं। तो प्रेमी वो बहुत रोया। उसने क्या कहा कि हाथ छुड़ाए जाते हो और निबल जान के मोए, और हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा। तो कहने लगे चले जाओ, तुम बता नहीं, अपना दर्शन नहीं दे रहे, केवल तुम्हारे कोमल हाथों से मैंने समझा कि परमात्मा है, लेकिन तुम जा जरूर रहे हो, पर मेरे हृदय से तुम कभी जाने वाले नहीं। तो प्रेमियों, अपने गुरु को सुबह शाम इस तरह से बुलाओ जैसे तुम्हारा कोई बहुत बड़ा मित्र हो, बहुत बड़ा प्रेमी हो। तो प्रेमियों, वो जरूर तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगा। और जो प्रेम की गली में जाता ही नहीं है, वो प्रेम परमात्मा से भी नहीं कर सकता है और ना किसी इंसान से कर सकता है। उसमें कहा है कि जो प्रेम गली में आया ही नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने दो। प्रेम गली में आया ही नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने दो। प्रेम गली में, जो प्रेम की गली परमात्मा की गली है। एक दिन हम बैठे बैठे सोच रहे, जैसे सत्संग में जो आते हैं ये प्रेम की गली है, अब इसमें तुम रोज आते रहोगे तो एक ना एक दिन उस प्रीतम से तुम्हारी मुलाकात जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो इसी गली में रहता
है, और इस गली में जब आओगे तो उस पिया से तो तुम्हारी मुलाकात एक दिन जरूर हो जाएगी। तो प्रेमियों, हमको सबको ये बड़ा अवसर मिला है, जैसे गुरु महाराज मिल गए। आपको हम सत्य बात बताएं, गुरु महाराज की इतनी बड़ी दया भक्तों पे है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। मालिक की बहुत बड़ी मौज है, बहुत बड़ी मौज है। लेकिन उस मौज को की बारिश तो हो रही है, लेकिन हम लोग उस बारिश को मजा नहीं ले पा रहे हैं। उस बारिश को, जो बरसात हो रही अमृत की, उसको हम पी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है। तो प्रेमियों, गंदगी कैसे निकलेगी? भजन करने से गंदगी हमारी दूर हो जाएगी। जब हम साधन भजन करेंगे तो हमारी गंदगी दूर हो जाएगी। साधन भजन नहीं करोगे तो गंदगी कभी दूर नहीं होने वाली है। इसलिए प्रेमियों, ये मानव जीवन जो मिला है इसको अच्छे काम में लगाओ। मरिया बिताई दई नाम नहीं जाना, मरिया बिताई दई नाम नहीं जाना, नाम नहीं जाना तूने, काम नहीं जाना, नाम नहीं जाना तूने, काम नहीं जाना, मरिया बिताई दई नाम नहीं जाना, मरिया बिताई दई नाम नहीं जाना। प्रेमियों, सारी उम्र बीत गई और नाम ही नहीं जाने नाम क्या होता है। कहते राम राम रट लो पार हो जाओगे। नाम में भी चार चार वो बताए गए, क्या ही बड़ा थोड़ा। इधर कोई आ रही है, इधर कोई आ रही है। तो प्रेमियों, ये क्या है? दुनिया में यही मचा हुआ है, कहीं खुशी और कहीं गम, कहीं शादी हो रही है और कहीं अटकी जा रही है। यही दुनिया है, इसी से दुनिया चल रही है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं ये मेला है। इस मेले में तुमको सब तरह के लोग मिलेंगे और इस दुनिया की खुशियां पूरी करने के लिए इंसान पागल हो जाता है। इस दुनिया की खुशियां पूरी कर दें बस हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अपने आत्म कल्याण की किसी ने नहीं सोची। आत्म कल्याण की बात केवल सत्संग में बताई जाती है और कहीं नहीं बताई जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग की गंगा में नहाते हैं, तो उनको उनका आत्म कल्याण निश्चित हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों 4 जन्म की भक्ति बताई गई है कि प्रथम जन्म को भक्ति कर और दूसरे नाम कमाए और तीसरे में मुक्ति पर चौथे में निधान। 4 जन्म की भक्ति बताई गई है और 4 जन्म में गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और प्रेमियों, करे 4 जन्म में करे, चाहे 6 जन्म में करे, चाहे 100 जन्म में करे, पर अपना साथ आप कभी ना छोड़े। अपना साथ ना छोड़े, चाहे 100 जन्म में हमको पार कर ले, अपने दरबार से हमको ना निकाले और अपने दर्शन देते रहे। बस हमारी यही इच्छा गुरु महाराज से। तो प्रेमियों, गुरु महाराज के दर्शन के लिए जब भक्त रोता है तभी तो दर्शन देते। आज कितना समय हो गया गुरु महाराज को दर्शन नहीं दिए, लेकिन किसी के मन में वो नहीं है। सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, सत्संगियों की बाढ़ आ जाए रोने की। फिर देखो गुरु महाराज जहाँ छिपे हैं वहाँ से निकल के तुरंत आ जाएंगे। लेकिन हमको आशा ही नहीं लगी। जब तक आशा नहीं लगेगी तब तक हमारी आशा पूरी होने वाली नहीं है। तो प्रेमियों, घर में माता पिता हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका भी सम्मान करो, क्योंकि पहला धर्म हमारा यही है कि अगर जिसने माता पिता का निरादर किया उसको भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि माता पिता ही बहुत बड़े, जिस घर में माता पिता हंसते दिखाई देते हैं ना, उसी घर में ही परमात्मा भी रहता है। ये मंदिर में मिलता है ना मस्जिद में मिलता है, वो तो हर प्राणी के घर में मिलता है। तो प्रेमियों, किसी का निरादर मत करो। जब तुम माता पिता का सम्मान करोगे अभी तुम परमात्मा का सम्मान कर पाओगे। अगर माता पिता का सम्मान नहीं किया तो तुम परमात्मा का कभी सम्मान नहीं कर सकते। तो प्रेमियों, किसी का बुरा मत सोचो। जो जिसका बुरा सोचता है उसी का बुरा हो जाता है, उसी का बुरा हो जाता है। एक बार क्या हुआ, कबीर साहब थे तो वो बढ़िया भजन करते थे, मंडली उनकी जमती थी। और उधर बगल में एक वैश्या ने क्या किया कि वही वैश्या का कोठा था। और जब वो बाजे बजाए, हारमोनियम बजे उनकी, तो वैश्या के कोठे से लोग भग के और कबीर साहब की कुटिया में आ जाए। अब वो वैश्या कहने लगी मेरा तो धंधा चौपट हो गया,
ये महात्मा ने आके यहाँ अपनी कुटिया बना ली। तो उसने अपने यारों से कहा, कहने लगे कि तुम ऐसा तो आ रहे करो, हैं कि इधर को आ रहे हैं कि उधर जा रहे हैं? ये तुम क्या ऐसा है? करो, इसकी कुटिया में आग लगा दो। कबीर साहब की कुटिया में आग लगा दो। आप प्रेमियों क्या हुआ कि कुटिया में वैश्या ने उनकी कुटिया में आग लगवा दी। और जब वो आग जलने लगी तो क्या हुआ, धीरे धीरे लपक के आग आई और वैश्या की अपनी कुटिया में लग गई। कबीर साहब ने जाकर मैदान डाला था, उसमें बैठ के ध्यान भजन करने लगे। तो वैश्या क्या कह रही है, जादूगर है, इसकी कुटिया में जो आग लगाई इसने मेरी कुटिया में लगा। तो बताए वो गई और कहने लगी मेरी कुटिया की आग बुझा दो, नहीं अच्छा नहीं होगा। तो उसने उन्होंने कहा कबीर साहब ने, मैंने आग लगाई ना तूने आग लगाई। तो बोले तुमने कौन ने लगाई? बोले मेरे यार ने तेरी कुटिया में आग लगाई और तेरे यार ने मेरी कुटिया में आग लगाई। मैंने मेरा तो कोई दोष नहीं है कि वैश्या तेरी चतुराई और कबीर की कुटिया में आग लगाई और श्याम पिया के मन ना भाई और ऐसी तूफानी हवा चलाई और वैश्या की कुटिया जलाई। तो प्रेमियों, ऐसी तूफानी हवा चलाई, किसी के जाके वैश्या की कुटिया स्वाहा हो गई। तो प्रेमियों कैसे? क्योंकि जो किसी का बुरा चाहता है उसका बुरा परमात्मा स्वयं कर देता है। क्या ना पटाखे तो दूर चला ले यही पे आ गए तो हाँ। बारात आ गई, क्या हो गया? मान जाएंगे बारात वगैरह आ गई, ये चीज़ हो गई। तो प्रेमियों, मजा बिगाड़ दिया सत्संग का।